मेरे पास है आज की वीडियो में मेजर अपडेट्स जजीरा एयरवेज की तरफ से, खासकर इंडिगो, कतर एयरवेज और एयर इंडिया की फ्लाइट जो अप्रैल 2 को चलेंगी, और साथ ही साथ जबरदस्त अपडेट आ रहा है मेरे पास दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिगार्डिंग। और हां, आपकी इंटरनेशनल रूट्स की टिकट 10,000 रुपए तक ऊपर जा सकती हैं। सो लेट्स बिगिन। और आगे बढ़ने से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स। और मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है कि क्या आपको यूरोप की फ्लाइट्स बुक करनी चाहिए दुबई एयरपोर्ट से, और आपका भी सवाल यही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट सस्पेंड करी हैं टू एंड फ्रॉम दुबई अंटिल अप्रैल 19 इस महीने के। ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिड्यूस फ्लाइट शेड्यूल, और अभी ऑपरेशंस इन एयरलाइंस के पूरे नहीं हैं दुबई एयरपोर्ट के। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एयरपोर्ट की बात करूं, हां, दे आर स्टिल फेसिंग डिस्ट्रप्शंस, लिमिटेड फ्लाइट्स एंड सम एयरलाइंस आर सस्पेंडिंग सर्विसेज अंटिल मिड ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये रही दुबई एयरपोर्ट की बात। अब मैं एयरलाइन बाय एयरलाइन आपको बताने लगा हूं, इसलिए ये आज की वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, अब एयर फ्रांस की बात करें, इन्होंने मार्च 31 तक तो अपनी फ्लाइट कैंसिल करी थी, इंक्लूडिंग अप्रैल 1 की भी फ्लाइट इनकी कैंसिल थी, और आगे भी इनका कुछ ऐसा ही प्लान है कि इनकी मोस्टली फ्लाइट सस्पेंडेड रहेंगी। लेकिन हाँ, ये आपको फ्री रिबुकिंग का या रिफंड का ऑप्शन दे रहे हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करूं, अभी लिमिटेड ऑपरेशंस थे, इनकी फ्लाइट डिसरप्ट हुई थी और सिर्फ 20 फ्लाइट्स इन्होंने जो है चलाई थी हाल ही में, लेकिन आप रीबुक कर सकते हैं, यू कैन रिक्वेस्ट फुल रिफंड। अब आगे जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है समझने वाले, ब्रिटिश एयरवेज की अगर मैं बात करूं, इनकी दुबई की फ्लाइट्स मई 31 तक सस्पेंडेड है। या आपको रीबुकिंग का ऑप्शन या ट्रैवल डेट चेंज करनी है, या आपको पूरा रिफंड भी दे रहे हैं। ठीक है, चाइना सर्दर्न एयरलाइंस है एक, तो वो उसकी जो फ्लाइट्स है, लिमिटेड फ्लाइट्स चल रही गंगजाओ से शेंजन रूट पे, लेकिन इनके जो शेड्यूल है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे हैं, तो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट्स हैं ये इस वक्त। ठीक है, तो आपको एक्चुअली इनकी एयरलाइन से ही कांटेक्ट करके अपने फ्लाइट के स्टेटस चेक करने हैं। आगे आता है अपडेट इंडिगो का, तो इनकी जो लिमिटेड एडहॉक फ्लाइट चल रही है बिटवीन मुंबई एंड दुबई, और कोई ऑप्शंस यूएई से नहीं है अभी इनके हिसाब से। और एडवाइजरी के अंदर ये आपको यही बोलते हैं कि अपनी जो फ्लाइट के स्टेटस आप चेक करें, मॉनिटर नोटिफिकेशंस। और आगे मैं बात करता हूं केएलएम एयरलाइंस की तरफ से। ठीक है, तो अब इनके केस में क्या, इनकी फ्लाइट सस्पेंडेड है दुबई की अंटिल मई 17, 2026। तो आप देख सकते हैं कि 2 महीने तक इन लोगों की एयरलाइंस की फ्लाइट सस्पेंडेड है। आप फ्री बुकिंग कर सकते हैं, रिफंड भी अवेलेबल है आपके लिए। लुफ्तांसा ग्रुप की बात करूं, यानी कि लुफ्तांसा, स्विस, ऑस्ट्रियन, आईटीए एयरवेज की, इनकी फ्लाइट्स भी सस्पेंडेड है मई 31 तक सस्पेंडेड है। रीजन रिड्यूस कैपेसिटी एट दुबई और अल मखतूम एयरपोर्ट हो गया। रिफंड के ऑप्शंस दे रहे हैं बाकी इफेक्टेड बुकिंग्स के लिए। एक और एयरलाइन है जो लुफ्तांसा की सब्सिडरी है, यूरोविंग्स, इनकी भी दुबई की फ्लाइट सस्पेंडेड है अक्टूबर 24 2026 तक। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं कतर एयरवेज की, लिमिटेड फ्लाइट रिज्यूम कर रहे हैं ये भी बिटवीन दोहा एंड दुबई रूट। तो अगर किसी को ये कंसर्न है कि दोहा से दुबई जाना है फिर इंडिया आना है, तो दोहा दुबई की फ्लाइट्स इनकी लिमिटेड चल रही हैं। फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हालांकि आपको ये देते हैं कि आप 2 फ्री डेट चेंज कर सकते हो मई 31 तक, रिफंड भी अवेलेबल है। आगे अपडेट है फिलीपीन एयरलाइंस की तरफ से, इनकी एक स्पेशल फ्लाइट चलती थी PR 658 659 मैनिला दुबई और मैनिला की रूट की, और ये सस्पेंडेड है अप्रैल 30 तक। इवन यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट भी जून 15 तक सस्पेंडेड है, दुबई के ऑपरेशंस इनके। तो ये थे कुछ फ्लाइट अपडेट्स जो कि इंपॉर्टेंट थे इस पर्सपेक्टिव से समझने की कि आपको यूरोप के यूएस की फ्लाइट्स बुक करनी चाहिए वाया दुबई, तो लिमिटेड ऑपरेशंस ही चल रहे हैं। आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, और कौन से एयरलाइंस सस्पेंडेड है आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे मैं एक्चुअली बात करता हूं कि अगर मैं बहरेन या कुवैत एयरपोर्ट की बात करूं, सर्विसेज सस्पेंडेड है इनकी, एयर स्पेस क्लोज है इनके अभी भी। अगर आगे हम फ्लाइट अपडेट्स की बात करें, तो मैं शुरू करता हूं कि इतिहाद एमिरेट्स की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है। कोई नया अपडेट एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई, स्पाइसजेट, अकासा एयर की तरफ से नहीं है। जो एक्चुअली अपडेट है मेजर, वो आ रहे हैं जजीरा एयरवेज की तरफ से, और आज की वीडियो मुझे लगता है जजीरा एयरवेज के आसपास ही खत्म हो जाएगी। अब अच्छी खबर यहां पे, गुड न्यूज यहां पे यह है कि कुवैत और लखनऊ की फ्लाइट्स 3 बार वीकली चलेंगी, यानी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को। लेकिन समझने वाली बात यह कि दमम एयरपोर्ट से ही फ्लाइट्स चलेंगी। अप्रैल 15 को ये फ्लाइट शुरू हो रही हैं, तो आपके पास सऊदी का ट्रांजिट वीजा होना जरूरी है। अब मैं फ्लाइट शेड्यूल की बात करता हूं, स्क्रीन पे भी सारे देखते जाएं, और भी बहुत सारे रूट्स हैं, तो स्टे ट्यून्ड। तो मंडे को कुवैत और लखनऊ के बीच में फ्लाइट चलेगी 12:30 लगभग, यानी कुवैत से चलेगी और सुबह 8:15 पे पहुंचेगी, और लखनऊ से कुवैत की फ्लाइट सुबह 9 बजे चलेगी और दोपहर को 12:30 बजे लोकल टाइम के हिसाब से पहुंचेगी। वेंसडे की जो फ्लाइट है कुवैत लखनऊ की, वो 1:15 की अर्ली मॉर्निंग की और 9:10 का अराइवल है इंडिया में। और लखनऊ से कुवैत की फ्लाइट जो है 9:55 पे चलेगी मॉर्निंग में, और ये 1:25 पे पहुंचेगी कुवैत। कुवैत से लखनऊ की फ्लाइट फिर
12:40 पे चलेगी कुवैत से और सुबह 8:30 बजे आप लगा लीजिए पहुंचेगी फ्लाइट। लखनऊ से कुवैत की फ्लाइट सुबह 9 बजे चलेगी और दोपहर को 12:30 बजे पहुंचेगी। फ्राइडे का फ्लाइट शेड्यूल की बात करूं तो कुवैत और लखनऊ की फ्लाइट 12:40 पे शुरू होगी, सुबह 8:35 पे पहुंचेगी। लखनऊ कुवैत की फ्लाइट सुबह 9 बजे चलेगी, 9:20 पे चलेगी और 12:50 पे ये पहुंचेगी कुवैत। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट रूट की, वेरी इंटरेस्टिंग, कि कुवैत और विजयवाड़ा की जो फ्लाइट है वो भी हफ्ते में 3 बार चलेंगी, यानी कि मंडे, वेंसडे और फ्राइडे का ही है और दमम एयरपोर्ट से चलेंगी। अप्रैल 13 से ये फ्लाइट शुरू हो रही है, ठीक है। तो फ्लाइट जो कुवैत और विजयवाड़ा की है, डिपार्चर टाइम इसका कुछ 3 बजे का दोपहर का रहेगा, अराइवल टाइम इसका रहेगा रात के 11 बजे का इंडिया के अंदर। और विजयवाड़ा से कुवैत की फ्लाइट का मतलब कि 11:50 पे ये फ्लाइट चलेगी, अराइवल टाइम रहेगा इसका अर्ली मॉर्निंग 3:10 का। आगे मैं बात करता हूं कि कुवैत और ढाका के बीच में भी 3 फ्लाइट शुरू करी जा रही हैं। ये फ्लाइट चलेंगी ट्यूसडे, थर्सडे, संडे इन अ वीक वाया दमम एयरपोर्ट। अप्रैल 12 से ये फ्लाइट शुरू हो रही है। कुवैत और ढाका के बीच में डिपार्चर टाइम रहेगा सुबह 6:55 से लेकर अराइवल टाइम रहेगा 4:30 बजे ढाका टाइम, लोकल टाइम के हिसाब से। और ढाका से कुवैत की जो फ्लाइट्स हैं वो शाम को 5:15 बजे चलेंगी और ये यानी कि आप लगा लीजिए कि 9:30 बजे अप्रॉक्सीमेटली इसका अराइवल रहेगा। आगे इंपॉर्टेंट मेजर अपडेट ये कि दुबई की फ्लाइट्स भी जजीरा एयरवेज की शुरू हो रही है। लिमिटेड फ्लाइट्स हैं ये, लेकिन मार्च 31 को ऑलरेडी फ्लाइट शुरू हो चुकी है, यानी कि कुवैत से दुबई की फ्लाइट डिपार्ट करेगी कुवैत से 1:15 बजे दोपहर को और अराइवल टाइम रहेगा इसका 4:30 बजे का। और दुबई से कुवैत की फ्लाइट का 5:30 बजे डिपार्चर होगा दुबई से और अराइवल टाइम कुवैत में होगा 7:10 का शाम का। ये जो फ्लाइट है स्पेशली बस ट्रांसफर के थ्रू, ऑफ कोर्स सभी फ्लाइट्स के लिए बस ट्रांसफर आपको मिलेगा एयरलाइंस की तरफ से। और ये जो फ्लाइट है दुबई की कैसुमा एयरपोर्ट से निकलेगी। बाकी जितने हमने पहले फ्लाइट्स के बारे में बात की वो दमम एयरपोर्ट से एक्चुअली निकल रही हैं। चेक इन जो है इनके 10 घंटे पहले खुल जाएंगे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सभी फ्लाइट्स के, और चेक इन क्लोज होंगे 8 घंटे पहले बिफोर योर डिपार्चर। और जो लोकेशन है वो है कुवैत के अंदर मिशरफ कुवैत इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड हॉल नंबर 8, जो कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया था। प्लस और अच्छी बात यह है कि और फ्लाइट्स इनकी और सीट्स ऐड कर रहे हैं कायरो के रूट पे, यानी कि 6 फ्लाइट्स डेली चलेंगी। कायरो हैज बिकम क्लोजर, यानी 6 फ्लाइट्स डेली चलेंगी, तो आप इनकी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। चेन्नई की आ रही है खबर आगे, और सुने, चेन्नई की फ्लाइट्स कुवैत से चलेगी कैसुमा एयरपोर्ट की। अहमदाबाद की फ्लाइट चलेगी कुवैत से कैसुमा एयरपोर्ट की। कोझिकोड की फ्लाइट शुरू होने लगी, इसकी डिटेल्स आएंगी तो बताऊंगा। बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची की फ्लाइट्स भी हैं। तो ये थे जजीरा एयरवेज के मेजर अपडेट्स। आगे कतर एयरवेज की तरफ से एक और जबरदस्त अपडेट आ रहा है, मैं इंक्लूड करना चाहता हूं अभी इस वीडियो के अंदर, कि इनकी जो फ्लाइट्स हैं दोहा से टू एंड फ्रॉम दोहा, यानी कि 120 डेस्टिनेशंस अब ये फ्लाई करेंगे आने वाले टाइम में, यानी मिड ऑफ मई में। और फ्लाइट फ्रीक्वेंसी कतर एयरवेज के केस में बढ़ जाएगी अगर मैं ग्लोबल नेटवर्क की बात करूं। अब बाकी जो एडवाइजरी में लिखा है इनका, ये लिखा है कि अगर आपकी जो टिकट्स हैं 28 फरवरी से लेकर 15 जून के बीच में बुक है तो कॉम्प्लीमेंट्री डेट चेंजेस मिलते हैं टू सम न्यू ट्रैवल डेट अप टू 31 अक्टूबर। अच्छी बात यह है। एंड जब आप फ्लाइट को रीबुक करते हैं कतर एयरवेज से करें, बट दैट इज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी एंड फेयर सीजनैलिटी, यानी कि अगर आपको फ्लाइट रीशेड्यूल करनी है तो डिपेंड करता है सीजन पे भी। बाकी रिफंड जो है आप ले सकते हैं, अगर आपकी कोई भी टिकट का पोर्शन अनयूज्ड है वो भी आप कर सकते हैं। एंड प्लीज नोट दैट रिफंड्स मे टेक अप टू 28 वर्किंग डेज टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है, इनके केस में। बाकी इनकी फ्लाइट्स की बात करूं, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोई नया अपडेट कतर एयरवेज की फ्लाइट शेड्यूल में नहीं है। अप्रैल 15 तक वही फ्लाइट्स है। इंडिया के केस में अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, कोची, मस्कट, तिरुवनंतपुरम। पाकिस्तान के केस में इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट। और साउथ एशिया के केस के अंदर, ईस्ट एशिया के केस के अंदर बैंकॉक, लाक, देनपसार, हेनोई, होचिमिन, जकार्ता, कोलालंपुर, मैनिला, पेनांग, फेनम्फेन, फुकेट, सिंगापुर, बीजिंग, गंगजाओ, हांगकांग, सोल, शंघाई और टोक्यो। तो मैं ये इसलिए बताता हूं चीजें आपको कंफर्म करने के लिए कि कुछ रूट में चेंजेस है या नहीं है। एंड प्लस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो भी आपको इन अपडेट्स के बारे में पता लग रहा है, ठीक है। आगे एयर इंडिया की बात करता हूं, जो आज का फ्लाइट शेड्यूल है, यानी हम अप्रैल 2 की फ्लाइट्स की बात करें तो आज ये 34 शेड्यूल्ड नॉन शेड्यूल्ड एडहॉक फ्लाइट्स को शुरू करेंगे टू एंड फ्रॉम वेस्ट एशिया रीजन। और ये फ्लाइट्स हैं दिल्ली से दुबई एडहॉक फ्लाइट होगी, दिल्ली से अबू धाबी की एडहॉक है, कोची, कोझिकोड, मैंगलोर और मुंबई टू अबू धाबी की फ्लाइट एडहॉक है, अमृतसर, कन्नौर, शारजा
की फ्लाइट्स हैं ये भी एडहॉक होंगी, मतलब अमृतसर से एक फ्लाइट चलेगी, एक कन्नौज से चलेगी शारजा की। दिल्ली मुंबई की मस्कट की फ्लाइट है जो कि शेड्यूल्ड फ्लाइट होगी, आपको इजीली मिल जाएगी। मुंबई जेदा की फ्लाइट शेड्यूल्ड हैगी, आपको मिल जाएगी इजीली। बैंगलोर हैदराबाद कोझिकोडे और जेदा की फ्लाइट भी शेड्यूल्ड है, इन रूट्स में भी है, राइट। तो आपको ये फ्लाइट भी इजीली मिल जाएंगी। दिल्ली रेहात की फ्लाइट भी शेड्यूल्ड है तो ये भी इजीली मिल सकती है। कोझिकोडे रेहात की फ्लाइट भी शेड्यूल्ड है तो ये भी इजीली मिल सकती है। आगे जो बड़ा अपडेट आ रहा है आज की वीडियो के अंदर वो है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से। तो इन्होंने क्या किया, अपने फ्यूल के प्राइसेस की वजह से टिकट के प्राइसेस भी और बढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अप्रैल 2 से ये जो रिवाइज्ड प्राइसेस हैं अब एप्लीकेबल होंगे इंडिगो के केस में, बिकॉज ऑफ शार्प राइज इन एविएशन फ्यूल। अब बात यह है कि ये जो नया फ्यूल सरचार्ज है डोमेस्टिक रूट्स की अगर मैं बात करूं इंडिया, विद इन इंडिया, तो ये 275 से लेके 950 रुपए तक का बढ़ा है। इंटरनेशनल के केस के अंदर ये 10,000 रुपए तक जा सकता है पर सेक्टर, मैं बात कर रहा हूं, ओके, ध्यान रहे। तो अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो 500 किलोमीटर के ये 900 रुपए का रेट है इनका। अगर 500 किलोमीटर से ऊपर की जर्नी है तो 2500 रुपए का रेट है। मिडिल ईस्ट रूट के केस के अंदर अगर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो 3000 रुपए का सरचार्ज अब आपको ऊपर देना पड़ेगा। अगर 2000 से ऊपर है तो 5000 देना पड़ेगा। साउथ ईस्ट एशिया रूट्स की, चाइना की बात करें, थाईलैंड की बात करें तो 2000 किलोमीटर तक का 3500 रुपए आप देंगे, और 2000 किलोमीटर से ऊपर है तो 5000 रुपए स्ट्रेट लगेगा। अफ्रीका के केस में फ्लैट 5000 रुपए का रेट बढ़ाया है इन्होंने। ग्रीस और टर्की की फ्लाइट रिसेंटली इन्होंने शुरू करी थी तो फ्लैट 7500 जो रुपए हैं ऊपर इन्होंने बढ़ा दिए रिसेंट फ्लाइट्स पे, ठीक है। यूके यूरोप की फ्लाइट्स की बात करूं एक्सक्लूडिंग ग्रीस एंड टर्की, तो फ्लैट 10,000 रुपए का सरचार्ज यहां पे और है, ठीक है। दैट्स रियली बैड न्यूज फ्रॉम इंडिगो। और हमारे इंडियन कैरियर्स तो कह रही हैं एनी हाउ जो प्राइसेस हैं बहुत जल्दी बढ़ा ही देते हैं। अब आगे जो फ्लाइट्स इनकी अप्रैल 2 की आज चलेंगी वो मैं क्लियर कर देता हूं। बॉम्बे मदीना जेदा रियाद मस्कट अबू धाबी दुबई की रिटर्न फ्लाइट है। दिल्ली जेदा रियाद अबू धाबी की रिटर्न फ्लाइट है। हैदराबाद जेदा रियाद शारजा की रिटर्न फ्लाइट है, और कोलकाता से जेदा की रिटर्न फ्लाइट है। कोझिकोडे से मस्कट की रिटर्न फ्लाइट है। बैंगलोर और जेदा की भी रिटर्न फ्लाइट है। तो ये थे फ्लाइट्स अपडेट आज की इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये सारे अपडेट्स इंपॉर्टेंट लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। तो आपको इन अपडेट्स को अपने सबके साथ, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना चाहिए जिनको जरूरत है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना है फॉर मोर गल्फ अपडेट्स एंड साउथ ईस्ट एशिया अपडेट्स थ्रू माई चैनल द ट्रैवलमैन टुडे। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।